हेलो दोस्तों। तो कैसे हो यार आप सब। तो यार आज हमारे 60 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसी बात के ऊपर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक माफी चाहता हूँ मैं कि कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे माइक की साउंड खत्म हो गई थी, मतलब डिस्चार्ज हो गया था। तो उस कारण पूरी वीडियो डाल नहीं पाया था जो कल मेरे को डालना था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, हमने लाइफ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उतनी कुछ खास बातें पढ़ी नहीं थी। तो आज हम पढ़ते हैं मिरर क्या होता है। अब मिरर है क्या। मिरर देखिए, अब अगर किसी टीचर से पूछा जाए तो मिरर को बोलेगा कि दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होते हैं कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। हाँ या ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें थोड़ा बेसिक से चलना है। हम पूरी चीजें सोच समझ के चलेंगे। तो हम देखते हैं कि मिरर में कितने टाइप होते हैं। मिरर दो टाइप का, एक है प्लेन मिरर, एक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब थोड़ा सा यूं कर्व हुआ हुआ। जो आप चश्मे पहनते हो, जो लोग चश्मे पहनते हैं उनको देखा होगा, उनके जो स्पेक्स होते हैं वो थोड़े से यूं कर्व घूमे हुए होते हैं। हाँ है ना। अभी चश्मे नहीं तो आप बाइक तो चलाते हो, बाइक के ऊपर जो कांच लगता है वो क्या कैसा होता है, वो देखो वो थोड़ा सा कर्व होता है ना। तो वो होते हैं स्फेरिकल मिरर। और जो हम हमारे घरों में ये जो बाल संवारने के लिए जो कांच काम में लेते हैं, मिरर काम में लेते हैं, वो होता है प्लेन मिरर, साधा। ठीक है। तो देखिए मिरर की डेफिनेशन क्या है। मिरर, अ पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस दैट फॉर्म इमेज बाय रिफ्लेक्शन। क्या मिरर में रिफ्लेक्शन होती है। हम देख पाते हैं क्या अपना रिफ्लेक्शन किसके अंदर, मिरर के अंदर। अब मुझे एक बात बताइए, कुछ मिरर आपने ऐसे भी देखे होंगे जो आर पार देख पाते हैं, है ना। कुछ मिरर ऐसे भी होते हैं ना ट्रांसपेरेंट, जिसकी आर पार भी हम देख पाते हैं। लेकिन अगर उसी मिरर के पीछे पॉलिश कर दिया जाए, अगर उसे पॉलिश कर दिया जाए तो क्या हम उसके आर पार देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। अब क्या होगा, अब हमारा फेस हमें दिखाई देगा, रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि अब पीछे कुछ है ही नहीं, पीछे कुछ दिख नहीं पा रहा। तो पीछे की चीजें नहीं दिखने के कारण पीछे क्या हो गया, पीछे का जितना एरिया था वो ढक गया। अब वो ढक गया तो सामने रिफ्लेक्शन होगी, और रिफ्लेक्शन हमें हमारी आंखों में दिखाई देगी। देखते हैं ना, हम कांच के अंदर यूं अपने बाल संवारते हैं या मेकअप जो भी लगाते हैं, तो वो क्या होता है, पीछे से पॉलिश किया हुआ होता है। ये बात समझ आ गई। देखिए अब सेकंड पॉइंट है कि मिरर कितने टाइप के होते हैं। मिरर कितने टाइप के होते हैं, मिरर दो टाइप के, कौन से। एक है प्लेन मिरर, एक है स्फेरिकल मिरर। कैसे कैसे, प्लेन और स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्या है ये टाइप्स। टाइप्स है। अब प्लेन मिरर क्या होता है, द मिरर दैट हैव अ प्लेन और फ्लैटेड सरफेस। प्लेन सरफेस होती है या नहीं होती है। आप जो घरों में कांच जिससे हम अपने बाल संवारते हैं या बाल बनाते हैं, वो जो कांच देखा होगा वो कैसा होता है, एकदम सीधा। हाँ है ना, ऐसे सीधा होता है। हाँ वो एक अलग बात है कि कुछ डिजाइन बना के उसको पीछे पेंट करके वो वैसे कर देते हैं, पर होता तो एकदम थोड़ा सीधा सही है। हाँ है ना, ये बात समझ आ गई। और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। सच मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल। उस वो मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, स्फेरिकल। तो वो किस में आएंगे, वो आएंगे स्फेरिकल मिरर में। ये बात समझ आ गई। अब प्लेन मिरर तो सिंपल है, उसमें तो कुछ बात है ही नहीं। बात आती है स्फेरिकल मिरर की। अब स्फेरिकल मिरर क्या है, दो टाइप में डिवाइडेड है। कौन से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कौन से हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब इनको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। देखिए केव का मतलब क्या होता है, जो हम मतलब याद करते हैं, एक जो लाइन शेर की कहानी सुनते हैं तो शेर कहाँ पे रहता है, शेर कहाँ रहता है, शेर रहता है गुफाओं में। और गुफाओं को इंग्लिश में कहते हैं केव। क्या कहते हैं, केव। केव, तो ये एक तरीके से गुफा टाइप होगा। ये बात समझ आ रहे हो। तो इसका मैं डायग्राम पहले ये ऊपर वाला मिटा नहीं मिटाते नहीं, बाद में पहले आप नोट कर लेंगे। तो देखिए केव का मतलब ये मेरे पास ऐसे है। अब ये एक तरीके से गुफा दिख रही है आप लोगों को। ये यहाँ पे कुछ आगे की बातें हैं, पहले ये ध्यान रख लीजिए।
ये एक जैसे गुफा की तरह दिख रहा है। ये कोई लाइट अगर इसके गुफा के अंदर जा रही है, लाइट अगर गुफा के अंदर जा रही है तो वो कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये बात समझ आ गई। दूसरा है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स इसका उल्टा होगा। इसमें क्या होगा? इसमें लाइट यहाँ टकरा जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन होगा वो आगे की बात है, हम देखेंगे कैसे रिफ्लेक्ट होता है, कहाँ रिफ्लेक्ट होता है। कुछ नाम भी पढ़ेंगे हम, 7-8 नाम है वो भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें इतना ध्यान रखना है कि केव, कॉनकेव का मतलब है कि जो लाइट आएगी वो कहाँ आएगी? गुफा के अंदर। ये जब अंदर आ रही है तो ये कौन कौन सा मिरर है? ये है कॉनकेव मिरर। और जब कॉन्वेक्स का मतलब है कि लाइट सीधा किस पे पड़े? यहाँ ऊपर इसके, ठीक है। अब आप लोगों को पूछना चाहिए, आप लोगों के मन में सवाल आना चाहिए कि मैंने ये ऐसे ही क्यों बनाया, है ना? कि मैंने ये ऐसा ही क्यों बनाया है? मतलब ये पीछे से भी तो आ सकती है लाइट। लेकिन अब क्या है, हम ऐसे मिरर पढ़ रहे हैं जो कैसे होंगे? एक साइड से पॉलिश्ड होंगे। तो जब ये एक साइड से पॉलिश्ड होगा तो ये क्या हो गया? ये ऐसे पीछे ये जो छोटे छोटे तीर के निशान है ना, ये बता रहे हैं कि पीछे का एरिया पॉलिश किया हुआ है। और हमारी जो लाइट आ रही है वो कहाँ आ रही है? इस साइड आ रही है। ये बात समझ आ रही है? अब इसके अंदर अगर बात की जाए तो क्या वो लाइट किधर आ रही है? बाहर वाले एरिया पे। तो जो अंदर का एरिया वो कैसा है? वो है हमारा पॉलिश किया हुआ एरिया। तो क्या ये बात समझ आ गई? अब देखिए कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward। ये देखिए, ये कर्व हुआ है, अंदर की तरफ कर्व है। तो क्या लिखा? कर्व इनवर्ड दैट इज फेस टुवर्ड द सेंटर। मान लीजिए ये कोई मिरर है, जैसे ये है, ठीक है। ये पूरा मिरर है। अब इसका फेस किस तरफ है? इसका फेस इस तरफ है। अगर इस पूरे को मैं मिटा दूं, पूरे को मैं मिटा दूं तो ये ऐसा बना या नहीं बना? तो इसका फेस किस तरफ है? यहाँ सेंटर की तरफ है या नहीं? और इसमें देखोगे तो इसका फेस किधर है? फेस बाहर की तरफ है, क्योंकि अगर इसका फेस देखा जाए तो फेस तो यहाँ है। हाँ है ना? लाइट आनी चाहिए तो यहाँ से आनी चाहिए, पर आ कहाँ से रही है? बाहर से। तो इसका फेस किधर है? बाहर की तरफ। ये बात समझ आ गई? तो देखिए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, दैट इज दैट इज मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब whose face toward the center। तो इसका फेस किधर होगा? सेंटर की तरफ। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर whose reflecting surface curved outward। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई। तो आप इन सब चीजों को नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं आज। तो दोस्तों आप सबने ये नोट कर लिया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज अगला जो टॉपिक है वो है कुछ टर्म्स देखनी है हमको, जो आगे हमारे चैप्टर से रिलेटेड होगी, ठीक है। अरे बूझे कि नहीं बूझे, समझ आ तो रहा है ना दोस्तों? यार 10th बोर्ड आ चुकी है पास में, ज्यादा दिन नहीं बचे अभी हमारे पास। 2 से 3 महीने बचे हैं आप सबके पास, है ना? तो अपनी जी जान लगा दीजिए। देखिए ये कैसा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको जो नाम याद रखने हैं वो मैं आपको लिख देता हूं, उसके बाद हम देखेंगे। एक नंबर हुआ ये, यहाँ पे ये जो पॉइंट ये हुआ 2, यहाँ ये पॉइंट हुआ 3, यहाँ ये पॉइंट हो गया 4। कितने हो गए? 4। अब दो नाम और समझने हमको। क्या? दो नाम। एक होगा ये जो ये चौथा जो पॉइंट है, चौथे पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये हो गया आपका नंबर 5। और एक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को, ये हो गया नंबर 6, ठीक है। देखिए अब जो नंबर 1 मैंने लिखा है इसको मैं लिखता हूं प्रिंसिपल एक्सिस।
क्या लिखा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात समझ आ गई? तो ये जो सीधी लाइन दिख रही है आपको इस मिरर के बीच से होती जा रही है, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। रह जाएगा याद आपको? ओके। ये जो सेकंड पॉइंट है इसको लिखा है मैंने पोल। क्या लिखा है मैंने? पोल। ये बात समझ आ गई? अब तीसरा जो पॉइंट है ये लिखा है मैंने फोकस। क्या लिख दिया? फोकस। अभी हम दोहराएंगे, आप मेरे साथ दोहराओगे। पहला पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो दूसरा पॉइंट पोल। तीसरा पॉइंट फोकस। चौथा पॉइंट होता है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये चार पॉइंट आप एक साथ दोहराइए। पहला है प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा पोल, तीसरा फोकस और चौथा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चार पॉइंट आपको याद होने चाहिए, आगे काम आएंगे। ये बात समझ आ गई? ये जो दो नाम है ये बस ऐसे ही आपको याद रखने हैं। इनकी डेफिनेशन भी मैं अभी लिखाऊंगा, तो वो चीजें हम देख रहे हैं, पर इनको पता होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है? अब ये क्या है? पांचवा पॉइंट। एक बात बताइए, अगर ये मैं इसको पूरा बना दूं, ऐसे यूं पूरा गोल बना दूं, तो ये एक क्या बन गया? सर्किल बन गया। बना या नहीं बना? तो ये जो सर्किल का जो सेंटर है, अगर देखा जाए तो आपसे मैं पूछता हूं कि मान लीजिए एक सर्किल है, उस सर्किल के आधे हिस्से को क्या कहते हैं? जैसे पूरे हिस्से को कहते हैं डायमीटर, तो आधे हिस्से को क्या कहते हैं? आधे हिस्से को कहते हैं रेडियस। तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं? रेडियस। तो रेडियस होने के कारण इस पांचवें पार्ट का नाम बनेगा रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम बना? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है? अब आखिरी पॉइंट। अब देखिए, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस है, इसको लिखते हैं हम फोकल लेंथ। क्या लिखोगे? फोकल लेंथ। यहां तक समझ आ गया? तो आप एक बार इन सब चीजों का एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए, ताकि हम आगे जब इनकी डेफिनेशन लिखें तो आपको ये सब पता होने चाहिए कि ये चीजें क्या है। ठीक है? और आगे जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये जरूरी है याद रखने कि ये नाम होते क्या हैं। तो आप एक बार इसे डायग्राम बनाइए, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने वो डायग्राम देखा था। ठीक है? तो चलिए एक बार हम दोबारा वो डायग्राम बनाते हैं और फिर इन डेफिनेशन के साथ में देखते हैं उनको। ठीक है? तो देखिए, पहला पॉइंट है पोल। पोल कहाँ था? पोल था हमारा ये वाला पॉइंट। याद है? याद है या नहीं है, या इतनी देर में भूल गए? तो देखिए, द सेंटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट, इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। एंड इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अ मिरर। अब अगर इसको मैं पूरा बना देता हूँ, इस सर्किल को मैं पूरा बना देता हूँ, जैसे ये सर्किल पूरा होगा तो ये वाला पॉइंट चाहो तो यहाँ लोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ वाले पॉइंट को लोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो समझ रहे हो बात? जो ये सरफेस है, ये सरफेस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ये बात समझ आ गई? दूसरा पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे और कुछ नहीं कहना, कहना है सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये कोई सेंटर है, रेडियस है, रेडियस कहते हैं ना। रेडियस याद है, मैंने बताया था कि कोई भी सर्किल के आधे भाग को रेडियस कहते हैं। तो ये वो सेंटर है। ये कौन है? पोल है। अब एक चीज और है, मैं यहाँ साइड में छोटे छोटे अक्षरों में नाम लिख रहा हूँ, उसका मतलब उसका नाम है वो।
ठीक है। जैसे पोल को P से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, सेंटर पॉइंट है किसका, स्फेरिकल मिरर का। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, पोल ये रहा, यहां से जो स्ट्रेट लाइन जा रही है इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसका कोई शॉर्ट नेम नहीं है, ये फुल नेम ही होता है, ठीक है। तो यहां तक समझ आएगी, 3 पॉइंट समझ आए या नहीं आए। उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया आपका यहां से यहां तक का पॉइंट, इसे कहते हैं रेडियस। क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ द स्फेयर। क्या लिखा मैंने, द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, या दूसरे शब्दों में कहूं तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां तक की बातें क्या आप लोगों को समझ आ गई, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही है धीरे धीरे जो चीजें मैं बता रहा हूं। सेकेंड लास्ट पॉइंट है फोकल लेंथ। सेकेंड लास्ट मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि एक पॉइंट हमने छोड़ दिया, वो है फोकस, ठीक है। वो उसकी डेफिनेशन लिखने की इतनी जरूरी है नहीं, पर ठीक है जो भी है। तो फोकल लेंथ का क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। द डिस्टेंस बिटवीन पोल, एक सेकेंड, ये मैंने गलत लिख दिया शायद। फोकल लेंथ है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, सॉरी, पोल एंड फोकस, ये एफ हो गया, ठीक है। तो अब क्या आप लोगों को ये चार जो 5 बातें मैंने बताई हैं ये आपको समझ आ गई। देखिए, सेंटर, फोकस पॉइंट, पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका रेडियस। यहां तक की चीजें समझ आ गई। अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, कि ये जो आपको एफ दिख रहा है और ये जो सी दिख रहा है, या सी की जगह आर ले लूं, तो क्या ये आर, ये एफ का डबल नहीं है, हाँ या ना। तो आपको एक रिलेशन याद रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में एक रिलेशन होता है, रिलेशनशिप होती है, वही वाली। तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, कि R इज इक्वल टू एफ, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। जब आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें लिखा आएगा, या तो फोकल लेंथ दे देगा और आपसे रेडियस पूछेगा, तो ये इतना है तो ये उसका क्या हो गया, डबल। ये बात समझ आ गई। और रेडियस क्या है, रेडियस है हमारी फोकल लेंथ का डबल। तो मान लीजिए अगर ये आपको 2 मीटर दे रखा है, कितना, 2 मीटर, तो अगर आपसे रेडियस पूछा जाए तो रेडियस क्या होगा, R इज इक्वल टू 2 इंटू एफ, कितना, 2 मीटर, तो R कितना आएगा, 4 मीटर। क्या ये बात समझ आ गई, ये मीटर कुछ नहीं है, ये बस मैंने समझाने के लिए लिया है। तो आपको ये बातें समझ आ गई हैं, तो आप लोग यहाँ तक जो नोट करना है वो नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अब आज का हमारा आखिरी टॉपिक है। आज हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स जो आज मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों के बहुत काम आएंगे आगे, तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा गौर से देख लीजिएगा, ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट है अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल, अरे बाप रे, देख रहे हो आप लोग, भाग यहाँ से, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए हम बनाते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखने लायक, ठीक है। तो देखिए, मेरे पास ये एक मिरर है, कैसा मिरर है,
कॉनकेव मिरर कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर। अभी हम कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले कॉनकेव मिरर, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये आ गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ है ना। अब वो जो लाइट है वो पैरेलल है इसके, देखिए ये आया पैरेलल। ठीक है, पास थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ये चीज ध्यान रखनी है कि जब ये कौन है, ये पॉइंट हमारा हुआ फोकस, ये हुआ हमारा सेंटर, ये है पोल। तो क्या कहा, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए पैरेलल है, ऑफ अ कॉनकेव मिरर पास थ्रू इट्स फोकस, तो फोकस से निकल देगी, तो यहां से रिफ्लेक्ट होके ये कहां से निकलेगी, फोकस से। ये पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना पड़ेगा। समझ आ रही है ये बात? पहला पॉइंट है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, यानी समांतर, समांतर होता है पैरेलल का मतलब, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये वो लाइट हो गई जो हम देंगे। ठीक है, तो ये कैसे चलेगी, पैरेलल। अब जो पैरेलल चलेगी ना, वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ आएगी, फोकस पॉइंट पर। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट, वापस से एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे, ये आ गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, क्या कहा, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, ये आ गया हमारा फोकस, यहाँ पे फोकस, ये सेंटर। पासिंग थ्रू द फोकस, अब फोकस से पास कर रही है कोई भी लाइट है, मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट खड़ा था, तो ये ऑब्जेक्ट की जो लाइट आएगी वो यूं आएगी। ठीक है, पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या होगा, ये ऐसे, ऐसे आएगी और इस तरह से ये बन जाएगी। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? देखिए पहले में क्या था, पहले में था कि वो जो पैरेलल आ रही थी वो कहां से निकली, फोकस से। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में ये होगा कि वो फोकस से निकलेगी तो क्या होगा, नीचे की तरफ पैरेलल में आ जाएगी। समझ आ गई ये बात? तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट के लिए वापस एक और डायग्राम बना, ये हुआ हमारा पोल, ये फोकस, ये सेंटर। अब देखिए, अ रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंट एट द पोल, मतलब कोई भी लाइट अगर सीधी पोल के ऊपर आके अटकेगी, एट द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो यहां से वापस इस हिसाब से निकलेगी। क्या ये पॉइंट तीसरा समझ आया कि ये जितना एंगल है, ये मान लीजिए थीटा एंगल है, तो यहाँ भी थीटा एंगल ही बनेगा। तो इन 3 पॉइंट्स में किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। पहले में क्या था, पैरेलल लाइन आएगी, कहां से निकल जाएगी, फोकस से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फोकस से कोई लाइन आएगी, वो कैसे निकलेगी, पैरेलल होके, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में कोई भी लाइन अगर सीधा पोल पर आ रही है तो वापस पोल से निकलेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड से निकलेगी और सेम एंगल के साथ निकलेगी। ये 3 पॉइंट समझ आ गए। अब बारी है चौथे पॉइंट की, अ रे लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि ये हमारे पास हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, यहाँ आया सेंटर, यहाँ आया फोकस और यहाँ आ गया पोल। तो क्या कहा, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर, कोई लाइट सेंटर से पास कर रही है और वो यहाँ आ रही है, ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक, वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है अलोंग द सेम पाथ। इस लाइन को थोड़ा गौर कीजिएगा, अलोंग द सेम पाथ, कि वो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस निकल जाएगी। तो क्या आप लोगों को ये चारों पॉइंट समझ आए या नहीं आए? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये 4 पॉइंट समझ आ गए हैं। ये पहले का डायग्राम है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 पॉइंट मैंने लिखाए हैं, उन चारों के 4 डायग्राम लिखा दिए, आप इन सबको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो यही खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। क्या टॉपिक होगा, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये नोट कीजिए। और
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को 60 सब्सक्राइबर करवा दिए हैं। देखिए, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक धीरे धीरे चलते जाएंगे, उस हिसाब से हम हमारा परिवार वो बड़ा होगा। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। ठीक है।